हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 30 जून 2020, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये जो वीडियो है इसी 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और 30 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है उस डेट के बारे में तो मैं ज़रूर बताता हूँ। तो 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं, या इसे वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे भी कहते हैं। वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे या अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि शुद्ध ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए और पृथ्वी खतरे के विश्वसनीय होने के मामले में वैश्विक स्तर पर संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस या वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में फोन पे किस बैंक के साथ यूपीआई बैंक मॉडल के लिए साझेदारी की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक, देख सकते हैं आप। तो फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। फोन पे एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं यूजिंग या एडिंग योर अकाउंट बैंक नंबर। ठीक है, आप एक साथ कई सारे अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नंबर एक पर्सनल होगा जो फ़ोन पे वगैरह पे आप रख सकते हैं, और एक जो बैंक वाला होता है उस पर भी आप रख सकते हैं। तो मल्टी बैंक आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक आपके पास यूपीआई आईडी होती है जिसके थ्रू आप पैसा को ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हाल ही में फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक के लिए बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई है? 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। फ़ोन पे की बात है तो फ़ोन पे की स्थापना कब हुई? 2015 में। और इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये है मैप में। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, और उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल की बात आई तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम्स में आए हैं या पूछे गए हैं, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और अनारकुलम नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना या यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क, यूएसए। यस, इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। ये है आनंदीबेन पटेल की फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी, और उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन, ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, उनके बांध के बारे में बता देता हूँ जो किस राज्य में किस नदी पर पाए जाते हैं। राज्य तो हमारा यही है, मध्य प्रदेश में। और
बाण सागर बांध या सोन नदी पर पाया जाता है, भीमगढ़ बांध या वैनगंगा नदी पर पाया जाता है, गांधी सागर बांध या चंबल नदी पर पाया जाता है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर पाया जाता है, और ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पशुधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप मैप में देखकर समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पशुधन न्याय योजना शुरू की गई है। और इस योजना का क्या उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश में गौ पालन, जो गाय का पालन पोषण होता है, तो गौ पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच यूएन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना मैंने आपको अभी बताया 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देश 193 और अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आईएएस अधिकारी, ये 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो आईएएस बैच की आईएएस अधिकारी 1987 बैच की। ठीक है, 1987 बैच की आईएएस अधिकारी विनी महाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आईएएस अधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं और वे करण अवतार सिंह की जगह लेंगी। ठीक है, पंजाब की बात आई है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। और पंजाब की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। इसकी फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना अच्छा कब हुई? ऐसे 3 राज्य हैं जिनकी स्थापना 2000 में हुई। तो ये जो है पहला राज्य कह लीजिए कि 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। और तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई है। इस राजधानी क्या है? अटल नगर, नया रायपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट डे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली 2 वीडियो को देख लीजिए। मैंने उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट डे की लिस्ट दी हुई है 2 पेज की, उसको आप पढ़ लीजिए, आपके लगभग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रकाश चंद्र, ठीक है, प्रकाश चंद्र महानोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हर वर्ष उनके जन्मदिन पर 29 जून को इसे मनाने की या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की। यह हर साल 29 जून को मनाया जाता है। और 2020 की इसकी थीम क्या है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की? SDG 3। इसका फुल फॉर्म या मैं आपको बता दे रहा हूँ या इसकी थीम समझ लीजिए, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। एंड SDG 5 है, इसका क्या है? अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो 20 अक्टूबर को
एक और इम्पॉर्टेंट डे आपको बता देता हूँ कि 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी जानकारी अगर आप मुझसे पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि किसने बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से 2020 लागू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रामनाथ कोविंद नया संशोधन जमाकर्ताओं की सुरक्षा और सहकारी बैंक को मजबूत करने के लिए शासन और निरीक्षण को बढ़ाने पर केंद्रित है और यह सरकारी बैंकों को अन्य बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की पहल से उपलब्ध शक्तियों का विस्तार करके किया जाएगा। ठीक है, आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के मैंने आपको बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। ये है प्राइम मिनिस्टर। और योगी आदित्यनाथ कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। इनकी फोटो आप देख कर यहाँ से समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्देश्य कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न कराना है। और उत्तर प्रदेश के सभी 31 जिलों ने सामाजिक दूरी के नियमों को बनाए रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लॉन्च इवेंट में भाग भी लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले ही वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। तो हाल ही में विजडन इंडिया पोल में भारत का ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बने हैं। कौन बने? इनका आंसर आप मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।